हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल इंदूस गार्डन ऑफ ड्रीम्स में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, मई का महीना चल रहा है, गर्मी भी पड़ने लगी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस समय कटिंग नहीं लगा सकते। कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम बताऊंगी 10+ 10 से ज़्यादा कुछ प्लांट्स के नाम बताऊंगी आपको, जो आप मई के महीने में भी लगा लेंगे तो आपके गार्डन में खूबसूरती बनी रहेगी, हरियाली बनी रहेगी। कई लोग सोचते हैं कि इतनी गर्मी में प्लांट कैसे चलेंगे, तो ये देखिए हमारे सभी प्लांट्स इस भीषण गर्मी में भी कितने अच्छे से चल रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे कि आपको प्लांट्स की केयर के बारे में सारी जानकारी अच्छे से मिल जाए। और एक लाइक का बटन आप प्लीज़ ज़रूर दबा दिया करें। उसमें आपकी तो कोई मेहनत नहीं लगती, लेकिन हमें बड़ा अच्छा लगेगा यदि कोई लाइक करता है, कमेंट्स करता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऐसे कौन से प्लांट्स के नाम मैं बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, पहले मैं आपको नाम बताऊँगी, उसके बाद आपको लगाकर बताऊँगी कि हमें कैसी सॉइल में इनको लगाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिल बैकबोन। ये है दोस्तों डेफिल बैकबोन का प्लांट, और बड़ी आसानी से कटिंग से लग जाता है। छोटी सी कटिंग हम इसकी ले लेंगे और फिर आपको लगाकर दिखाएंगे। इसके बाद आता है टर्टल वाइन। ये देखिए कितना फैला हुआ है, और इसको यदि आप बेल के रूप में रखेंगे या नीचे की तरफ बढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छे से ये चल जाता है। देखिए कितना बुशी हो रहा है, और मैंने कई जगह इसको लगाया है। बहुत ही अच्छे से टर्टल वाइन चलती है। इसके बाद में बात करेंगे हम अगले प्लांट्स की, पर्पल हार्ट। इसमें फ्लावर्स भी आते हैं इस समय, और पिंक कलर के फ्लावर्स बहुत ही सुंदर लगते हैं। आप इनको इस तरीके से हैंगिंग में भी लगा सकते हैं, और आप किसी भी पॉट में लगा सकते हैं। छोटी से छोटी कटिंग भी इसकी लग जाती है। मनी प्लांट को सभी जानते हैं कि देखिए मनी प्लांट्स को हैंगिंग में भी लगा सकते हैं। छोटी सी कटिंग यदि आप इस समय लगा लेंगे तो आराम से चलेगी आपकी कटिंग। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने कटिंग से कौन कौन से प्लांट्स लगाए हैं, और वो काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्यारे से स्पाइडर प्लांट। ये देखिए कितना बुशी हो रहा है। काफ़ी समय पहले मैंने इसको बेबी प्लांट से बनाया था, और आज ये इतना बुशी हो गया है कि इसके चारों तरफ से इस तरीके से ये देखिए बेबी प्लांट बन रहे हैं, और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और भी कई जगह मैंने इनको लगाया हुआ है, तो आप भी इस तरीके से इसको स्पाइडर प्लांट को भी लगा सकते हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जेट प्लांट की। तो दोस्तों, जेट प्लांट एक लकी प्लांट होता है, और इस समय इसकी कटिंग बहुत अच्छे से चल जाएगी। मेरी वीडियोस में अक्सर आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे इसकी कटिंग से हैंगिंग बास्केट बना ली हैं, टोपियारीज बनाई हुई हैं। तो क्यों ना आप भी कटिंग तैयार करके आप इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन कटिंग से तैयार होने में थोड़ा सा समय तो लगेगा दोस्तों, तो थोड़ा सा आपको पैशन रखना पड़ेगा, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, फिर आराम से आपके प्लांट अच्छे से चलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे स्नेक प्लांट। सभी ने लगाए भी होंगे। एक पत्ती को यदि आप 4-5 पीसेस में कट कर लेते हैं, और उसके बाद यदि आप इसको लगाते हैं तो बड़े आराम से ये चल जाता है, और पानी में भी ग्रो हो जाता है। तो ये प्लांट्स अभी और भी मैं आगे बताऊंगी, और आपको दिखा रही हूँ कि ये सब मैंने कटिंग से ही लगाए हुए हैं। तो दोस्तों, इसके बाद मैं बात करूँगी वॉन्डरिंग ज्यू। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसका लीफ स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, कितनी सुंदर इसकी लीफ होती हैं। और ये पीछे से देखिए, नीचे से पर्पल कलर में होता है, ऊपर से इसकी लीव्स इस तरीके की होती हैं। तो ये भी देखने में खूबसूरत लगता है, और बड़े आराम से इसकी कटिंग लग जाती है। यहाँ देखिए मैंने कटिंग से लगाए हुए हैं, यहाँ जेट प्लांट कटिंग से लग रहे हैं। यहाँ भी जेट प्लांट की कटिंग में बेकार नहीं करती हूँ, इस तरीके से लगा देती हूँ। अगला जो प्लांट है दोस्तों, वो है कोलियस। तो कोलियस भी बड़े आराम से कटिंग से चल जाता है, तो इसकी कटिंग भी आप इस समय लगा लेंगे तो ये भी आराम से चलेगा। और ये देखिए मैंने पानी में लगाया हुआ है, ये भी कोलियस है, तो पानी में भी कोलियस जो है अच्छे से चल जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टैंगल हार्ट। ये देखिए टैंगल हार्ट है। इसको टैंगल हार्ट इसलिए कहते हैं कि इसकी जो लीफ की स्ट्रक्चर होती है वो बिल्कुल हार्ट की तरह होती है, और इसकी लीफ देखने में थोड़ी सी मोटी मोटी सी होती हैं, क्योंकि इनमें
पानी भरा होता है। ये सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो इसको भी आप कटिंग से, इतनी सी कटिंग यदि आप इसकी ले लेते हैं तो ये इस तरीके से फैल जाता है। विंटर्स में डोरमेंसी में चला जाता है। विंटर के बाद ये देखिए अब कैसे अच्छे से ग्रो हो रहा है, क्योंकि इस समय इसका ग्रोइंग पीरियड है। तो ये भी देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। और देखिए मैंने इसको हैंगिंग में लगाया हुआ है। यहाँ ये टेंगल हर्ट ही है और इसको देखिए हैंगिंग में लगाया हुआ है। और ये भी देखिए अब अच्छे से ग्रोथ करने लगा है। यहाँ पर वॉन्डरिंग जीव की भी हैंगिंग बास्केट बन रही है। इसके बाद बात करते हैं हम मैक्सिकन मिंट, जिसको लोग अजवाइन के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये है अजवाइन का प्लांट या मैक्सिकन मिंट। एक्चुअली में ये अजवाइन का प्लांट नहीं होता है, बट इसमें से स्मेल जो आती है वो अजवाइन की आती है, इसीलिए लोग इसको अजवाइन का प्लांट बोलते हैं। लेकिन ये एक मेडिसिनल प्लांट है, तो इसे हमें घर में अवश्य लगाना चाहिए। कटिंग से बड़े ईजिली से ग्रो हो जाता है। तो दोस्तों ये है रियो का प्लांट। तो रियो के प्लांट को भी यदि आप यहाँ से देखिए इसके प्लांट प्रोड्यूस होते रहते हैं। मैंने चारों तरफ इनको लगा दिया है और ये बढ़ते ही रहते हैं। तो इसको भी यदि आप लगा लेंगे तो ये भी बड़े आराम से लग जाता है। और इसके बाद में हम बात करेंगे नाग चंपा। तो ये मेरे देखिए दोस्तों नाग चंपा के प्लांट हैं। विंटर्स में इस तरीके के हो गए थे, लेकिन अब इनमें से लीफ आने लगी हैं। और मैं आपको और भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये भी नागचंपा का प्लांट है। इसकी कटिंग यदि आप इस समय लगा लेंगे तो ये भी अच्छे से ग्रो कर जाएगी और कुछ टाइम के बाद इसमें गुच्छों में फ्लावरिंग होती है। तो नागचंपा के देखिए मैंने कटिंग से इस तरीके से लगाए हैं। तो आप भी इस तरीके से कटिंग लेकर के नागचंपा के प्लांट को लगा सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे, मैं आपको जेट प्लांट की हैंगिंग बास्केट भी दिखाऊंगी। ये देखिए ये सारी मैंने जेट प्लांट की कटिंग से ही तैयार की हुई हैं। ये सब जेट प्लांट की बास्केट तैयार हो रही हैं। और नीचे सब कलेक्शन मेरा जेट प्लांट का पड़ा है। और आपको दिखाती हूँ ऊपर, ये तो बहुत अच्छा हो गया है। ये भी कटिंग से ही मैंने तैयार किया था जेट प्लांट। तो दोस्तों कटिंग से इतने सारे प्लांट्स मैंने आपको बताए हैं। तो इनमें से कुछ प्लांट तो आप इस समय लगा लें, तो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स अब आपको बताऊंगी कि हम किस प्रकार से इनको कटिंग्स को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मिट्टी बनानी होगी। तो मिट्टी आप बहुत अच्छी बनाएं, उसमें कोकोपीट की मात्रा ज़्यादा मिलाएं, जिससे कि उसमें नमी बनी रहे। तो कोकोपीट मिलाने से नमी बनी रहती है। तो उसमें आप थोड़ा सा गार्डन सॉइल लें, थोड़ा सा ही कंपोस्ट मिलाएं, 1 आध चम्मच नीम खली मिला दें और कोकोपीट की मात्रा अपने हिसाब से थोड़ी ज़्यादा ही मिला दें, क्योंकि जितनी ज़्यादा कोकोपीट मिलाएंगे तो नमी की मात्रा उसमें बनी रहेगी। तो अब आपको लगा कर दिखा रही हूँ कि हम किस तरीके से कटिंग लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको भी दिखा रही हूँ मनी प्लांट। तो मनी प्लांट की मैंने ये स्टेम ले ली है। तो नीचे की जो कुछ लीव्स हम हटा देंगे। और ये जो इसका नोड एरिया होता है ये मिट्टी के अंदर ज़रूर आना चाहिए। 1 से 1.5 इंच तक आप इतना इसको मिट्टी में दबा देंगे। कई लोग कहते हैं कि उनका मनी प्लांट नहीं चलता है कटिंग लगाने से। तो भाई आप लोग ठीक से नहीं लगाते होंगे। ये नोड एरिया का ध्यान रखें। इस तरीके से नोड एरिया मिट्टी के अंदर आना चाहिए और फिर उसको इस तरीके से दबा दें। फिर आप देखेंगे कि आपकी कटिंग बहुत अच्छे से लग गई है। इसी तरीके से हम ये अजवाइन का प्लांट है, तो इसको भी हम इस तरीके से लगाएंगे कि इसका भी ये जो नोड एरिया है वो मिट्टी के अंदर चला जाए। तो ये देखिए कितने आराम से चला गया है। और यहाँ पर ये हमारा अजवाइन का प्लांट लग गया है। तो इसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ ये डेविल्स बैकबोन, बहुत सुंदर प्लांट होता है ये भी। इसकी पत्ती बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो इसमें भी आपको इसी बात का ध्यान रखना है। ये जो इसका नोड एरिया है, ये देखिए इसका नोड एरिया है, ये आपकी कटिंग चलेगी। आप कुछ दिनों में देखेंगे कि बहुत आराम से कटिंग चल जाती हैं। अब बात करते हैं हम स्पाइडर प्लांट की। तो स्पाइडर प्लांट का मेरा वैसे तरीका अलग है। मैं इसको अलग नहीं करती हूँ, उसी के साथ लगा रहने देती हूँ और किसी भी गमले में अटैच कर देती हूँ। और जब रूट ठीक से जम जाती हैं उसके बाद में फिर मैं निकाल देती हूँ। लेकिन यहाँ मैंने अब अलग कर दिया है तो अलग भी लग जाती है, पानी में भी चल जाता है। तो यहाँ पर इसकी नीचे रूट्स होती हैं इस जगह पर। तो रूट्स को आप इस तरीके से मिट्टी में लगा दें ऐसे, और आप कुछ दिनों बाद देखेंगे कि इसकी जड़ें बिल्कुल जम गई हैं और फिर आपका प्लांट जो है ग्रो करने लगेगा। तो अब आता है हमारा ये सुंदर सा जेट प्लांट। नीचे की लीव्स को रिमूव करिए और नोड एरिया को इसके अंदर
मिट्टी के अंदर डालिए थोड़ा सा, और इस तरीके से आपका ये जेट प्लांट की कटिंग भी आराम से लग जाती है। यहाँ इस तरीके से हम दबा देंगे इसको। तो स्नेक प्लांट को हम कैसे लगाते हैं, तो ये मैंने एक थोड़ी सी कटिंग काट ली है, तो इसको मुझे लगाना है। ये इसका नीचे का पार्ट है, तो हमें ध्यान रखना है कि नीचे का पार्ट ही मिट्टी में आना है। ऊपर का पार्ट यदि आप लगा देंगे तो ठीक से ग्रो नहीं होगा। तो यहाँ ऑलरेडी मेरी कटिंग्स लगी हुई हैं, इसी में मैं लगा दूँगी। तो ये देखिए मैंने कुछ दिन पहले लगाई थी, और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बेबी प्लांट प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये देखिए 2 इधर हो रहे हैं और दो ही इधर हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी लगाएंगे तो आपके भी एक प्लांट से कई सारे प्लांट बन जाएंगे। तो यहाँ मैंने देखिए स्नेक प्लांट की कटिंग लगा दी है, कुछ दिनों में ये तैयार हो जाएगी। अब आता है हमारा रियो का प्लांट। ये है सुंदर सा रियो का प्लांट। तो इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है, नीचे की लीव्स को रिमूव करना है और उसको इस तरीके से लगा देना है। तो ये आपकी रियो की कटिंग लग गई है। वांडरिंग जीव को भी ऐसे ही हम लगाएंगे। तो वांडरिंग जीव में भी हमें कुछ नीचे की लीव्स को रिमूव करना है। ये देखिए मेरे एक हाथ में फ़ोन है और एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ा सा रिमूव करना मुश्किल लग रहा है। तो ये देखिए मैं आपको रिमूव करके दिखा रही हूँ। ये मैंने लीव्स को रिमूव कर दिया है। और इसमें नोड एरिया का भी आपको ध्यान रखना है। नोड एरिया मिट्टी के अंदर ज़रूर आना चाहिए, तभी आपकी जो कटिंग है वो सक्सेस होगी। तो ये हमने वांडरिंग जू लगा दिया है। अब इसी तरीके से टैंगल हर्ट और टर्टल वाइन को भी हम लगा देंगे। तो टैंगल हर्ट भी लगाना बहुत आसानी से ये लग जाती है, बस आपका सॉइल मिक्सचर जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। टर्टल वाइन को लगाएंगे तो ये भी बड़े आराम से चल जाएगी। बहुत जगह मैंने इनको लगाया है, कई बार तो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मुझे हटानी पड़ती है, फिर मैं उसको कंपोस्ट में डाल देती हूँ। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप कि आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट तो शेयर करिए। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ, फिर मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग एंड थैंक यू।